मैसूर में आपका स्वागत है। ये पैलेसेस और गार्डन्स का सिटी है, लेकिन ये एक ऐसा सिटी भी है जिसका स्पिरिचुअल हार्ट बहुत गहरा है। मैसूर अपने इतिहास और रंगीन फेस्टिवल्स के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पीसफुल और सेक्रेड प्लेसेस भी बहुत हैं। पहाड़ों की चोटी पर बने एंशिएंट टेम्पल्स से लेकर शांत चर्चेज और पीसफुल आश्रम्स तक मैसूर में कई अलग अलग स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। हमारे साथ आइए, जैसे हम इन स्पेशल प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं और उनके इतिहास, कैसे उन्हें बनाया गया था, और उस पीस के एहसास के बारे में सीखते हैं जो वो देते हैं। हमारा सफर सिटी के सबसे ऊपर चामुंडी हिल से शुरू होता है। यहाँ ग्रैंड चामुंडेश्वरी टेम्पल खड़ा है। ये मैसूर की रक्षक देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है। हर साल बहुत से लोग यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। जैसे जैसे हम करीब आते हैं, हम अगरबत्ती की खुशबू और पुजारियों के मंत्रों को सुन सकते हैं। बहुत शांति और पवित्रता का एहसास होता है। देवी देवताओं और पौराणिक जीवों की नक्काशी से सजा हुआ टेम्पल का ऊंचा टावर बहुत प्रभावशाली है। यह द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक सुंदर उदाहरण है, जो पुराने बिल्डर्स की कलाकारी दिखाता है। अंदर आप स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। लोग देवी चामुंडेश्वरी से आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। टेम्पल की दीवारें पुरानी लड़ाइयों और देवी की शक्ति की कहानियां फुसफुसाती हुई प्रतीत होती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं पर एक राक्षस को हराया था, लेकिन यह टेम्पल सिर्फ प्रार्थना की जगह से बढ़कर है। यहाँ से आप पूरा मैसूर सिटी देख सकते हैं। इस शांत जगह से सिटी को देखते हुए आप आस्था की शक्ति और उसके द्वारा बनाई गई सुंदरता पर विस्मय का अनुभव कर सकते हैं। अब हम चामुंडी हिल से नीचे मैसूर सिटी के सेंटर में एक अलग पीसफुल जगह पर चलते हैं। सेंट फिलोमिनास चर्च अपने ऊंचे टावर्स और कलरफुल स्टेन्ड ग्लास विंडोज के साथ एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। यह ह्यूज चर्च इंडिया के सबसे बड़े चर्चेज में से एक। ऐसा लगता है जैसे यह यूरोप का हो। यह शांत और ग्रैंड है, बाहर की बिजी स्ट्रीट से बहुत अलग। अंदर स्टेन्ड ग्लास विंडोज से एक सॉफ्ट लाइट चमकती है। हर स्टेन्ड ग्लास विंडो यीशु के जीवन के बारे में एक कहानी बताती है। अंदर ठंडक और शांति है, सोचने के लिए एक अच्छी जगह। ऊंची सीलिंग्स और एलिगेंट आर्चेस चर्च को बहुत बड़ा दिखाते हैं, और कार्व्ड वुड और स्टैच्यूज जैसे स्मॉल डिटेल्स दिखाते हैं कि इसे बनाने में कितनी ध्यान दिया गया था। सेंट फिलोमिनास चर्च वह जगह है जहां मैसूर के क्रिश्चियंस प्रार्थना करने आते हैं, लेकिन यह भी दिखाता है कि मैसूर अलग अलग रिलीजन्स के प्रति कितना टॉलरेंट है। कोई भी यहां इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने और थोड़ी शांति पाने के लिए आ सकता है। हमारा स्पिरिचुअल जर्नी अब हमें मैसूर के आउटस्कर्ट्स में श्रीरंगपत्तन आइलैंड ले जाता है, जो कावेरी नदी के शांत पानी से घिरा हुआ है। यह आइलैंड न केवल एक जियोग्राफिकल वंडर है, बल्कि एक स्पिरिचुअल हेवन भी है। यहाँ इस ब्यूटीफुल आइलैंड पर श्री रंगनाथस्वामी टेम्पल है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें कई श्राइन्स, हॉल्स और ऊंचे गेटवेज हैं। टेम्पल की आर्किटेक्चर साउथ इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज का प्रमाण है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और साउथ इंडिया में विष्णु को समर्पित सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक है। देश भर से डिवोटीज यहाँ आशीर्वाद लेने और शांति पाने के लिए आते हैं। आइलैंड तक जाने वाले ब्रिज को पार करते हुए हम टेम्पल के ऊंचे टावर्स को आसमान की ओर मजेस्टिक तरीके से उठते हुए देखते हैं। यह व्यू इम्पोजिंग और हम्बलिंग दोनों है। इसकी कलरफुल कार्विंग्स नीले आसमान के सामने बहुत सुंदर लगती हैं। हर कार्विंग एक कहानी बताती है, जो टेम्पल के मिस्टिकल ऑरा को और बढ़ा देती है। टेम्पल के अंदर हम अगरबत्ती की खुशबू और मंत्र सुनते हैं। हवा स्पिरिचुअलिटी से भरी है, जो इसे मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए एक परफेक्ट जगह बनाती है। हम पिलर्स वाले हॉल से गुजरते हैं। हर पिलर पर कार्विंग्स हैं, जो हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां बताती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, एंशिएंट विजडम के एसेंस को प्रिजर्व करते हुए। डिटेलिंग कमाल की है और पूरा टेम्पल बहुत बड़ा है। ये क्राफ्ट्समैनशिप और डिवोशन का एक मार्वल है। टेम्पल के बीच में इनर सैंक्टम है, जहां भगवान विष्णु अडिसेशा सांप पर विश्राम कर रहे हैं। यह सेक्रेड स्पेस टेम्पल का हार्ट है। डिवोटीज को अपने डिवाइन एम्ब्रेस में आकर्षित करता है। लोग यहाँ प्रार्थना करने और ऑफरिंग्स चढ़ाने आते हैं। उनका फेथ और डिवोशन पैल्पेबल है, कलेक्टिव स्पिरिचुअलिटी का माहौल बनाता है। श्री रंगनाथस्वामी टेम्पल आस्था की शक्ति और उस आर्ट को दिखाता है जो इसे इंस्पायर करता है। टेम्पल का हर कॉर्नर एक कैनवस है, जो इसके क्रिएटर्स की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को शोकेस करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है और आप अपनी वरीज भूल सकते हैं। द सेरीन एटमॉस्फेयर रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से एक परफेक्ट एस्केप प्रदान करता है, जिससे आप अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 4 अवधूता दाटापीथम
एक शांत जगह। अब हम एक बहुत ही पीसफुल प्लेस पर जाते हैं, अवधूता डाटापीथम, जिसे सरी गणपति सच्चिदानंदा आश्रमा भी कहा जाता है। यह सेरीन सैंक्चुअरी एक हिडन जेम है जो रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ से एक रिट्रीट प्रदान करता है। यह सिटी के आउटस्कर्ट्स में पेड़ों और पौधों से घिरा हुआ है। द लश ग्रीनरी एक नेचुरल बैरियर बनाती है, आश्रम को सिटी लाइफ के नॉइज और केओस से प्रोटेक्ट करती है। ये आश्रम उन लोगों के लिए एक जगह है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, दुनिया के शोर से दूर जाने और खुद से कनेक्ट करने के लिए एक जगह। यहाँ लोग सॉलिस पा सकते हैं और अपनी स्पिरिट्स को रिजुविनेट कर सकते हैं। अंदर आते ही हमें कामनेस का एहसास होता है। द एटमॉस्फेयर ट्रैंक्विलिटी से भरी है, विजिटर्स को अपनी वरीज पीछे छोड़ने के लिए इनवाइट करती है। हम पक्षियों को गाते हुए, पत्तियों को सरसराहट करते हुए और सॉफ्ट प्रेयर्स सुनते हैं। ये जेंटल साउंड्स पीस की एक सिम्फनी बनाते हैं, सेरीन एनवायरनमेंट को एनहेंस करते हैं। बहुत से लोग यहाँ मेडिटेट करने, स्टडी करने और सरी गणपति सच्चिदानंदा स्वामी जी, जिन्होंने आश्रम की स्थापना की, से सीखने आते हैं। उनकी टीचिंग्स अनगिनत लोगों को इनर पीस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश करने के लिए इंस्पायर करती हैं। लेकिन यह आश्रम सिर्फ सीखने की जगह से बढ़कर है। यह एक कम्युनिटी है जहां लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने और अपने स्पिरिचुअल जर्नीज में एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ एक वंडरफुल एवियरी भी है जो दुनिया भर के कई बर्ड्स का घर है। द एवियरी नेचर के प्रिजर्वेशन और सभी लिविंग बीइंग्स के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए आश्रम के डेडिकेशन का प्रमाण है। हम एवियरी से गुजरते हैं, ब्यूटीफुल बर्ड्स को देखते हैं और उनके सॉन्ग्स सुनते हैं। पक्षियों के वाइब्रेंट कलर्स और मेलोडियस सॉन्ग्स आश्रम के एन्चैंटिंग एम्बियंस को और बढ़ा देते हैं। एवियरी सभी लिविंग बीइंग्स के लिए आश्रम के काइंडनेस और रिस्पेक्ट के बिलीफ को दिखाता है। यह लाइफ के इंटरकनेक्शन और कंपैशन के महत्व की याद दिलाता है। इस पीसफुल जगह में नेचर और पीस से घिरे, स्ट्रेस को भूलना और बस मोमेंट का आनंद लेना आसान है। द आश्रम एक सैंक्चुअरी प्रदान करता है जहां कोई ट्रूली रिलैक्स कर सकता है और लाइफ के एसेंस से रिकनेक्ट कर सकता है। चैप्टर 5, करांजी लेक, नेचर में पीस ढूंढना। करांजी लेक मैसूर के हार्ट में स्थित एक ट्रेडिशनल सेक्रेड प्लेस नहीं है, लेकिन यह एक अलग तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। यहाँ सिटी लाइफ की भाग दौड़ फेड हो जाती है, नेचर के जेंटल साउंड से रिप्लेस हो जाती है। यह नेचर में पीस ढूंढने की जगह है जहां मन रेस्ट कर सकता है और आत्मा रिजुविनेट कर सकती है। द सीरीन व्यूज और ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर इसे मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के लिए एक परफेक्ट प्लेस बनाते हैं। लश ट्रीज और पानी की रिलैक्सिंग साउंड से घिरे हम बिजी सिटी से एस्केप कर सकते हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी उन लोगों के लिए एक सैंक्चुअरी प्रदान करती है जो कामनेस के मोमेंट की तलाश में है। झील लाइफ से भरी है, फिशेस, टर्टल्स और कई बर्ड्स के साथ। हर क्रीचर वाइब्रेंट इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करता है, एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट बनाता है जो जीवंत और वेलकमिंग लगता है। हम पेड़ों के नीचे शेडेड पैथ्स पर चलते हैं, कलरफुल किंगफिशर्स और हेरन्स को देखते हैं। ये बर्ड्स अपने स्ट्राइकिंग प्लूमेज के साथ सीरीन लैंडस्केप में कलर का एक टच ऐड करते हैं। रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, झील के बगल में स्थित, हमें नेचर और इसे प्रोटेक्ट करने के महत्व के बारे में सिखाता है। ये नेचुरल वर्ल्ड और उसमें हमारी जगह की डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। लेकिन लेक खुद ही मेन अट्रैक्शन है। इट्स सीनिक व्यूज और ट्रैंक्विल वाटर्स हर जगह से विजिटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से एक परफेक्ट एस्केप प्रदान करते हैं। हम एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठते हैं, जैस्मिन की स्वीट फ्रेग्रेंस को सूंघते हैं और बर्ड्स के मेलोडियस सॉन्ग्स सुनते हैं। ये सिंपल प्लेजर्स हमें एवरीडे मोमेंट्स की ब्यूटी की याद दिलाते हैं। पानी पर सनलाइट को डांस करते हुए देखते हुए हम पीस का गहरा एहसास महसूस करते हैं। द जेंटल रिपल्स और शिमरिंग रिफ्लेक्शंस एक मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल बनाते हैं। करांजी लेक हमें याद दिलाता है कि हम स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ टेम्पल्स और चर्चेस में ही नहीं, बल्कि नेचर के एम्ब्रेस में भी पा सकते हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी नेचुरल वर्ल्ड के साथ इंटरट्वाइंड है। यह डीपली ब्रीथ करने, हमारे आसपास की ब्यूटी का आनंद लेने और नेचर में सॉलिस पाने की जगह है। इस सीरीन एनवायरनमेंट में हम खुद से और हमारे आसपास की दुनिया से रिकनेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 6, नैंडी स्टैच्यू, आस्था का प्रतीक। मैसूर के थ्रू हमारा स्पिरिचुअल जर्नी चामुंडी हिल पर वापस खत्म होता है, जहां एक जायंट स्टैच्यू सिटी के ऊपर स्थित है। एक ही रॉक से कार्व्ड नैंडी की इनॉर्मस स्टैच्यू फेथ और आर्ट की पावर दिखाती है। नैंडी भगवान शिव का सेक्रेड बुल, स्ट्रेंथ, लॉयल्टी और डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। सिटी के ऊपर नैंडी स्टैच्यू इन सब चीजों को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है।
हम इनॉर्मस स्टैच्यू और उसकी अमेजिंग डिटेल्स, जैसे उसकी स्किन के फोल्ड्स और उसके नेक के चारों ओर बेल्स को देखते हैं। ये पुराने आर्टिस्ट के स्किल को दिखाता है। नांदी स्टैच्यू के सामने खड़े होकर नीचे मैसूर सिटी फैला हुआ है, हम बिलीफ की पावर पर वंडर का एहसास करते हैं। ये मैग्निफिसेंट स्टैच्यू हमें उस स्ट्रॉन्ग फेथ की याद दिलाता है जिसने कई सालों से मैसूर को शेप दिया है। एंशिएंट टेम्पल्स के ऊंचे टावर्स से लेकर सेंट फिलोमिनास चर्च की पीसफुल ब्यूटी तक, पीसफुल आश्रम से लेकर करांजी लेक की नेचुरल ब्यूटी तक, मैसूर का एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल हार्ट है। मैसूर के स्पिरिचुअल प्लेसेस सिर्फ बिल्डिंग्स से बढ़कर हैं, वो फेथ, हिस्ट्री और पीस के लिविंग एग्जाम्पल्स हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहां लोग लंबे समय से सॉलेस पाने, खुद से बिगर किसी चीज से कनेक्ट होने और बिजी दुनिया में पीस पाने के लिए आते रहे हैं। चाहे आप ब्लेसिंग्स, ट्रैंक्विलिटी के मोमेंट या हिस्ट्री से कनेक्शन चाहते हो, मैसूर में आपके लिए कुछ स्पेशल है। इन स्पेशल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने और इस हिस्टोरिकल सिटी के अंदर पीस डिस्कवर करने आइए। आज ही मैसूर की अपनी स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान करें।